हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाइथन क्लासेस। आपके अपने चैनल सुपरनोवा @लर्न पाइथन फॉर सीबीएसई पर। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लूप्स, या आइट्रेशन भी बोलते हैं इसको, रिपीटिशन स्टेटमेंट भी इसको कहा जाता है। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम ये जानते हैं कि लूप्स का प्रोग्रामिंग में यूज क्या होता है, या लूप्स हमारे होते क्या हैं। क्योंकि जब हमको एक बार ये समझ में आ जाएगा कि लूप्स हमारे ये हैं या इसलिए हम प्रोग्राम में यूज करते हैं, तो इसका कोड करना हमारे लिए इजी हो जाए। सपोज एक एग्जांपल हम यहाँ पर अपना लेते हैं कि हमने सपोज आपसे कहा है कि यू हैव टू प्रिंट योर नेम। सपोज कि किसी स्टूडेंट का नेम है, यहाँ पर हम बोलते हैं कि भाई आपका जो नेम सपोज है यहाँ पर अमित है। ठीक है, ये नेम मुझे 10 टाइम्स प्रिंट करना है, 10 टाइम्स। अभी तक हम जितनी भी हमने प्रोग्रामिंग की है, जितने भी हमने वीडियोस में देखा है, उसमें क्या था कि अगर हमको ये 10 दफा ये स्टेटमेंट ये प्रिंट करनी है, तो हम क्या यूज करते हैं, 10 टाइम्स अपनी ये स्टेटमेंट प्रिंट ये यूज कर रहे थे। इस तरीके से प्रिंट कर दो, या फिर जो वेरिएबल है, वेरिएबल में वैल्यू है, उसको हम प्रिंट कर सकते हैं इसके अंदर। तो ये स्टेटमेंट मुझे कितने टाइम्स रिपीट करनी है, आई हैव टू रिपीट दिस स्टेटमेंट 10 टाइम्स टू गेट द नेम अमित। ठीक है, चलिए, ये तो 10 दफा प्रिंट करने की बात थी, तो हमने इसको कर भी सकते हैं। स्टूडेंट बोलेंगे हाँ सर कर लेंगे, कोई बात नहीं। अगर मैं इसको ये कर दूं कि भाई आपको ये 1000 टाइम्स आपको ये स्टेटमेंट प्रिंट करनी, अब ये क्या हो जाएगा, हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। अब यहीं पर आता है हमारा यूज ऑफ लूप्स। लूप हमारे पास क्या बोलता है कि भाई अगर कोई स्टेटमेंट रिपीटेडली हमारी यूज हो रही है, यानी रिपीटिशन में यूज हो रही है, बार बार एक ही स्टेटमेंट अगर इसके अंदर हम यूज कर रहे हैं, तो उस इस केस में हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, अपना लूप्स का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर अगर देखते हो कि अगर हम अपना ये प्रिंट कर रहे हैं, यहाँ पर सपोज कि ये अगर मैं स्टेटमेंट, कोई ऐसा तरीका मुझे मिल जाए कि ये जो नेम में वेरिएबल है, ये मेरी 1000 टाइम्स प्रिंट कर दे, एक स्टेटमेंट मेरी रिपीट करती चली जाए। कितने टाइम्स रिपीट करे, ये रिपीट करे हमारी, ये रिपीट करे हमारी 1000 टाइम्स, तब क्या मिल जाएगा हमको, इसमें 1000 टाइम्स से नेम से प्रिंट हो। ठीक है, तो ऐसे प्रोग्राम के अंदर जहां कहीं हमको लगता है कि पर्टिकुलर स्टेटमेंट रिपीटेडली यूज हो रही है, या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स हमारे इसमें यूज हो रहे हैं, रिपीटेडली यूज हो रहे हैं, उस केस के अंदर हम क्या यूज कर सकते हैं, अपने लूप्स का कंसेप्ट है, लूप्स वहां पर हम लोग ये यूज करें। ठीक है, अब देखो, इसमें हमारे पास यहाँ पर आपको इसका एक स्ट्रक्चर या फ्लो डायग्राम दे रखा है। जब फ्लो डायग्राम से भी इसको समझ लेते हैं, उसके बाद फिर प्रोग्रामिंग एग्जांपल है, टाइप्स ऑफ लूप्स है, उसके बारे में भी हम यहाँ पर अपना डिस्कस करेंगे। आई होप को आपको यहाँ पर ये समझ में तो एक चीज आ गई होगी कि लूप्स हम यहाँ पर यूज क्यों कर रहे हैं। ठीक है, अब इसका जो स्ट्रक्चर है, अब लूप चलता कैसे, किस बेसिस के ऊपर, कब तक चलेगा, कैसे चलेगा, कैसे मूव करेगा, जरा उसको भी एक बार हम देख लेते हैं। सपोज कि देखो, लूप जब कभी भी चलेगा, एक कोई ना कोई कंडीशन होगी जहां तक उसको लूप को एग्जीक्यूट करना है। जैसे इस वाले एग्जांपल के अंदर अगर आपने देखा हो, तो ये हमारे पास क्या था, इसको मूव करना था कितने, 1000 टाइम्स, यानी कि हमको पता था ये लूप हमारा 1000 दफा चलेगा, यानी 1000 टाइम्स ही चलना है। तो एक कंडीशन कुछ ना कुछ होगी आपके पास, कब तक चलेगा, 1000, वो हमारे पास क्या बनती है यहाँ पर, कंडीशन बनती है। ठीक है, जब तक ये 1000 टाइम्स नहीं चल लेता है, तब तक क्या करेगा, ये रिपीटेडली इस लूप के अंदर रहेगा। देखो, ये कंडीशन ट्रू हो गई, यानी कि लेस देन, जब तक आपके पास ये कंडीशन रहेगी तब तक ये लूप हमारे पास क्या करेगा, ये मूव यहाँ पर ये करता रहेगा। जैसी कंडीशन फॉल्स होगी, जैसे सपोज कि इसने 1000 टाइम्स तक इसने इसको ये प्रिंट कर दिया, जैसे यह कंडीशन 1001 होगी, ये क्या करेगा, कंडीशन फॉल्स होगी और लूप टर्मिनेट होगी, हम लूप से बाहर आ जाएंगे। ये क्या होती है हमारे पास, इसकी लूपिंग की वर्किंग है। इस तरीके से लूप हमारे पास इसमें ये काम करता है। अब जरा हम थोड़ा सा जो नोट्स हैं, वेबसाइट्स के ऊपर ये सारे नोट्स हमारे अवेलेबल है, लर्न पाइथन फॉर cbsc.com के ऊपर। वहां पर आप ये जाके देख सकते हो सारे नोट्स। जरा नोट्स में भी डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पर जब तक कि रिपीट, जैसे कि यहाँ पर टास्क जब तक रिपीटिशन में, जैसे यहाँ पर लिखा है वी वर्क हार्ड टू गेट पेड एट ईच ऑफ एंड मंथ, यानी कि 30 डेज का पूरा साइकिल है, 30, 30, 29, 31, वो जो भी है, यानी पूरे मंथ का एक हमारा इसके अंदर साइकिल है। जैसे ही आपके जो मंथ के डेज कंप्लीट होंगे, वी विल गेट द पेड, पेमेंट हमको मिलेगी। तो ये क्या है, हमारे पास ये साइकिल है एक आपके पास, यानी कि इस सर्कल में ही हमारे पास ये चीजें घूम रही है।
1 से लेकर सपोज कि 30th तक हमको हार्डवर्क करना होता है टू गेट द पेमेंट। तो ये क्या है, आपके पास आइडिया 30th होगा, वी विल गेट द पेमेंट। तो इसको हम क्या बोलते हैं, आइट्रेशन भी बोलते हैं। रिपीटिशन इज ऑल्सो नोन एज द आइट्रेशन। लूपिंग भी हमारे क्या, लूपिंग, आइट्रेशन, रिपीटिशन, ये सारे के सारे टर्म्स हमारे क्या सेम है। कहीं कोई प्रोग्राम में कोई आपसे पूछा व्हाट इज द रिपीटिशन स्टेटमेंट, व्हाट इज द आइट्रेशन, व्हाट इज द लूपिंग, तो सभी की डेफिनेशन सेम है, सभी का मीनिंग यहाँ पर ये क्या सेम हमारे पास इसमें ये मीनिंग यहाँ पर होगा। अब जो अभी हमने एक एग्जांपल वहां पर ऊपर देखा था कि ये यहाँ इसने 5 नंबर्स को प्रिंट करने के लिए बोला है। यहाँ हमने 1000 के लिए यहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि सपोज कि आपसे बोला जाए कि भाई 1000 नेचुरल नंबर्स आपको प्रिंट करने हैं, यहाँ पर 1000 टाइम्स हमने आपसे एक नेम को प्रिंट करने के लिए बोला था। तो ठीक है, तो इस तरीके से क्या करनी है हमको, इसमें ये अपना प्रोग्राम के ऊपर देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर बोला राइटिंग 1000 प्रिंट स्टेटमेंट वुड नॉट बी इफिशिएंट सॉल्यूशन। जैसे बताया कि भाई 1000 टाइम्स अगर आप प्रिंट स्टेटमेंट लिख रहे हो तो वो तो कोई इलाज है नहीं हमारा प्रोग्राम का। प्रोग्राम लेंदी होगा, उसको मैनेज करना डिफिकल्ट होगा, और वो कोई प्रोग्राम भी नहीं है एक्चुअली। तो इसके लिए हमारे पास क्या चीजें हैं, इसके लिए हमारे पास यूज किया गया है लूप्स का यूज किया गया है। ये एक हमारे पास क्या लॉजिक या एल्गोरिथम है टू प्रिंट द नेचुरल नंबर 1 to 1000 टाइम्स के लिए एक एल्गो बताई गई। हम यहाँ पर अपने प्रोग्राम्स के थ्रू यहाँ पर समझेंगे। प्रोग्राम से करने से पहले नाउ टाइप्स ऑफ लूपिंग को देख लेते हैं, कितने टाइप्स के हमारे इसमें लूप्स होते हैं। नाउ डिस्कस द टाइप्स ऑफ लूप। देखो, वी हैव इन पाइथन 2 टाइप्स ऑफ लूप। नंबर 1 इज नोन एज द वाइल, नंबर 2 इज नोन एज द फॉर लूप। 2 टाइप के हमारे लूप हैं पाइथन के अंदर। एक होता है हमारा इसके अंदर ये वाइल लूप, जिसको हम वाइल लूप, और सेकंड होता है हमारा इसके अंदर ये फॉर लूप। वाइल लूप इज ऑल्सो नोन एज द कंडीशनल, हम इसको क्या बोलते हैं पाइथन में, ये हमारा कंडीशनल है। ठीक है, ये कंडीशनल लूप हमारा ये पाइथन के अंदर होता है। और फॉर लूप हमारा क्या होता है, इसके अंदर एक काउंटिंग लूप होता है। फॉर लूप क्या है हमारा इसके अंदर, ये काउंटिंग लूप। इन डिटेल डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वी विल डिस्कस दी वाइल लूप, उसके बाद फिर फॉर लूप को यहां पर डिस्कस किया जाए। लेट्स डिस्कस विद द वाइल लूप। अब वाइल लूप हमारे क्या है, फिर बाद में इसके डिफरेंसेस भी देखेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन वाइल लूप एंड द फॉर लूप, किस तरीके से दोनों में डिफरेंशिएट होता है ऑन द वर्किंग, ऑन द बेसिस ऑफ द वर्किंग, किस तरीके से हमारे डिफर करते हैं। फर्स्ट यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं अपना वाइल। देखो, अभी ऊपर आपको बताया कि वाइल लूप क्या है हमारा, कंडीशन बेस्ड लूप है। ठीक है, फॉर लूप क्या है हमारा, काउंटिंग बेस्ड लूप। जरा दोनों में एक बार हम डिफरेंस देख लेते हैं, काउंटिंग और कंडीशन बेस्ड में क्या होता है। देखो, वाइल लूप सपोज हमारे पास ये रहा, एक हमने हम यहाँ पर लिखा है वाइल, और दूसरा हम यहाँ पर लिखते हैं फॉर लूप। अगर इनके डिफरेंस की बात यहाँ पर ये की जाए, ये है हमारा इसके अंदर ये कंडीशनल, और ये हमारे पास क्या है, फॉर लूप इज द काउंटिंग। अब पहले तो इनका मीनिंग समझते हैं, कंडीशन का और काउंटिंग का मीनिंग क्या होता है। काउंट कंडीशनल के अंदर हम अपने वाइल लूप के साथ एक टेस्ट कंडीशन देते हैं। जब हम अभी डिस्कस भी करेंगे इसका वाइल लूप का सिंटेक्स, तो वाइल लिखते हैं और यहाँ पर एक टेस्ट कंडीशन देते हैं। ठीक है, ये क्या होती है, हमारी टेस्ट कंडीशन होती है। जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाइड करती रहेगी, लूप हमारा क्या करेगा, ये एग्जीक्यूट करता है। यानी कि फर्स्ट चेक द कंडीशन, यानी कंडीशनल हो गया, कंडीशन आएगी, चेक करेगा, उसके बाद फिर ये एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, और इन एडवांस वाइल लूप के अंदर हमको एडवांस में पता हो भी सकता है कि कितने टाइम्स लूप चलेगा, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि हमको ना पता हो कितने टाइम लूप चलेगा। दोनों केसेस इसके ऊपर हमारे बनते हैं। एग्जाम्पल पे भी आपको उसको बताएं। काउंटिंग लूप के अंदर क्या होता है कि इन एडवांस वी नो हाउ मेनी टाइम्स द फॉर लूप विल बी एग्जीक्यूटेड। कितने टाइम हमारा ये फॉर लूप चलेगा, ये हमको प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले, यानी फॉर लूप लगाने से पहले पता होता है। हमको ये चीज पता होती है कि भाई ये लूप हमारा इतने टाइम यहाँ पर चलने वाला है। ठीक है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, इसको काउंटिंग लूप बोलते हैं। इन एडवांस वी नो हाउ मेनी टाइम्स द फॉर लूप विल बी एग्जीक्यूटेड इन अ प्रोग्राम, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द काउंटिंग लूप। ओके, जैसे कुछ प्रोग्राम्स हैं
जैसे एक एग्जांपल मैं लिखता हूं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है कि फॉर आई इन रेंज। जिन लोगों ने रेंज का वीडियो देखा उनको पता है। अगर हम यहाँ पर ये एग्जीक्यूट करते हैं और मैंने यहाँ पर ये प्रिंट किया, सपोज प्रिंट आई यहाँ पर की, अभी बताएंगे डिटेल में भी। तो ये जो प्रोग्राम है, मुझे मालूम है कि ये हमारे पास क्या है, 10 लिखा है हमने। यानी कि जो नंबर प्रिंट करेगा वो आपका 0 से लेकर और 9 तक सारे प्रिंट करेगा। इन एडवांस आई नो दैट, ये मुझे मालूम है इसका। अब वाइल लूप के अंदर जो मैंने आपको बताया था कि वाइल लूप के अंदर हमको ये चीज पता हो भी सकती है, पता नहीं भी हो सकती है, दोनों केस अभी डिस्कस करते हैं। जब पता होगा तो उसमें केस क्या है कि सेम प्रोग्राम अगर हमने वाइल लूप से किया, सपोज अभी के लिए कि दोनों में आउटपुट हमको क्या मिलने वाला है, हमने यहाँ पर वाइल लिखा है, सपोज कि आई इज लेस देन 10 हमने प्रिंट किया लिखा है और प्रिंट आई किया है। आई को स्टार्ट हम यहाँ पर कर रहे हैं सपोज 0 से, तो दोनों केस के अंदर आउटपुट आपको यहाँ पर 9 मिलने वाला है। दोनों केस के अंदर यहाँ पर हम पता कर पा रहे हैं, इस वाले केस में भी पता कर पा रहे हैं कि भाई 0 to 9 चलेगा, और इस वाली कंडीशन से भी हम पता कर पा रहे हैं कि हमारा ये 0 to 9 ही यहाँ पर ही चलने वाला है। ठीक है, ये तो था कि हमको मालूम है कि वाइल लूप कितने बार चलेगा। अब कुछ केसेस हमारे पास ऐसे भी होते हैं कि जहां हमको पता ही नहीं होता है कि कितने टाइम्स हमारे पास ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करने वाली है। कुछ रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमारा कोई काउंटर है, बुकिंग काउंटर है, सपोज कोई किसी भी चीज का क्या है कि यहाँ पर ये बुकिंग काउंटर है। अब बुकिंग काउंटर में हमको पर डे क्या पता होता है कि कितने लोग आज आएंगे और टिकट यहाँ पर बुक कराएंगे। हम्म? क्या एडवांस में मालूम होता है कि आज हमारी इतनी टिकट्स बुक होने वाली हैं? नहीं पता होता है। और बुकिंग का जो लॉजिक है, चाहे वो आप बुकिंग करा रहे हो या मैं बुकिंग करा रहा हूं, उसका जो लॉजिक है, जो तरीका है वो बुक करने का, वो सभी के लिए सेम है। यानी कि जो लॉजिक पार्ट है हमारा इसका, वो रिपीट होना है हर एक के लिए। जो भी कस्टमर आएगा, जो भी टिकट बुक कराएगा, उसके लिए लॉजिक हमारे पास ये रिपीट होना ही होना है। लेकिन हमको ये नहीं मालूम है कि ये आज टिकट कितने बुक होने वाले। एडवांस में हम यहाँ पर फॉर लूप का यूज नहीं कर सकते कि मैंने सपोज की फॉर लूप लगा दिया और इन रेंज लगा के 1000 लिख दिया और ये लॉजिक मेरा 1000 टाइम्स रिपीट कर जाए, नहीं। इस केस में हम लोग क्या यूज करेंगे, वी हैव टू यूज द वाइल लूप। वाइल लूप का वहां पर हमारा यूज होता है। इस टाइप की प्रोग्रामिंग भी हम अपने इसमें आगे जाके सीखेंगे, किस टाइप से हम जो कंडीशनल बेस्ड प्रोग्रामिंग है वो अपनी वाइल लूप के साथ ही करते हैं, जब हमको एडवांस में नहीं मालूम होता है कितने लोग आएंगे, कितने लोग जाएंगे, कैसे बुकिंग। अब बुकिंग का लॉजिक तो अल्टीमेटली सभी के लिए सेम है। इस केस में हम क्या यूज करने वाले हैं, अपना वाइल, और आगे की प्रोग्रामिंग में इसको सीखेंगे। तो आई होप सो कि आपको अब यहाँ पर डिफरेंस बहुत क्लियरली समझ में आ गया होगा। डिफरेंस क्या है, नंबर वन, कंडीशनल काउंटिंग। काउंटिंग का मीनिंग होता है इन एडवांस वी नो हाउ मेनी टाइम्स द लूप विल एग्जीक्यूटेड। कंडीशन का मीनिंग क्या है कि एग्जीक्यूशन ऑफ द लूप डिपेंड ऑन द कंडीशन। इफ कंडीशन इज सेटिस्फाइड देन द लूप while loop will be executed, otherwise not. This is the meaning of the while and the for loop. नाउ अब अपने पॉइंट पर आते हैं, जरा इसको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं किस तरीके से हमारे पास इसमें ही वर्किंग है। सेकेंडली कि हमारा एंट्री कंट्रोल लूप भी है। अभी आपको बताया है कि एंट्री कंट्रोल का मीनिंग क्या होगी। यहाँ पर आप में जैसे ही ऊपर से आएगा, फर्स्ट चेक द कंडीशन, कंडीशन ट्रू होगी, उसके बाद ये लूप में इसको ये अलाउ करेगा। जैसे कि हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर दे रखा है, स्ट्रक्चर भी देख लो। जैसे ही कंडीशन यहाँ पर आ गई, इफ इट इज अ ट्रू, अगर सॉरी इफ इट इज अ ट्रू, तो ट्रू के बाद ही फिर हमारी इसकी बॉडी एग्जीक्यूट कर रही है, अपडेट कर रहा है, और फिर हमारा ये रिपीटिशन में आपके फिर वापस चल रहा है। यानी कि हम अभी क्या है, इसके लूप के अंदर, जब तक कंडीशन आपकी ट्रू बनी रहेगी। जैसे हमने बोला ना कि आई इज लेस देन 10, जब तक ये लेस देन 10 है तब तक तो आपके पास ये सारी स्टेटमेंट्स, ये वाली स्टेटमेंट सारी एग्जीक्यूट कर रही हैं। जैसे ही आई की वैल्यू आपकी 10 या 11 हो जाएगी, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और आप सीधा लूप से बाहर आ जाएंगे। दिस इज द यूज ऑफ द स्ट्रक्चर या फिर वर्किंग ऑफ द लूप। ये हमारे पास क्या है, ये वाइल लूप की इसके अंदर हमारे पास ये वर्किंग, इट्स अ वर्किंग ऑफ द वाइल लूप। जब हम यहाँ पर बात करते हैं तो वाइल लूप की ये वर्किंग आ रही है। समझ में आ गया? वंस अगेन आई विल रिपीट, इन द वाइल लूप फर्स्ट इट चेक द कंडीशन, इफ इट इज ट्रू तब ये लूप की बॉडी में जाएगा, सारी स्टेटमेंट जितनी भी है वो एग्जीक्यूट करेगा और ये कंटिन्यू बना रहेगा। फिर लूप के अंदर फिर अगेन जाके कंडीशन को चेक कराएगा, जब तक ये कंडीशन हमारी जब तक कंडीशन ट्रू बनी रहेगी तब तक इसको एग्जीक्यूट करता रहेगा। जैसी कंडीशन फॉल्स होगी लूप से ये बाहर आ जाए। ओके, तो हमने इस पार्ट के अंदर हम
नेक्स्ट पार्ट में इसमें देखते हैं कि इसका सिंटेक्स क्या होता है और सिंटेक्स में हमारे पास कितनी स्टेटमेंट्स और क्या क्या इसमें हमारे पास ही यूज हो। अब जब सिंटेक्स है तो देखो सिंटेक्स हमारे पास कुछ इस टाइप से है। इसका सिंटेक्स देख लेना, ध्यान से सिंटेक्स को देखना। जो सिंटेक्स है हमारे पास इस टाइप से, यहाँ पर अपना ये सिंटेक्स लिखते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक वैल्यू आती है आपके पास, इनिशियल वैल्यू। ठीक है, ये हमारे पास लूप कहाँ से स्टार्ट होना है वो बताते हैं। फिर आएगा आपका एक वाइल लूप आएगा हमारे पास। ये वाइल के साथ में हमारे पास एक ये टेस्ट कंडीशन बोल दीजिए या टेस्ट एक्सप्रेशन बोल दो, जो आप बोलना चाहते हैं उसको कह सकते हो। एंड पुट द कॉलन, क्योंकि इसमें क्या बनता है हमारे पास, कॉलन इसीलिए लगाते हैं क्योंकि इसमें हमारे पास क्या बनता है, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स बनती हैं। चाहे आप कुछ भी यूज कर रहे हो, इफ का यूज हो, एल्स इफ का यूज है, एल्स का यूज है, लेटर इफ एल्स का यूज है, तो यहाँ पर हमको क्या बनाने होते हैं, ब्लॉक्स बनाने होते हैं। और ब्लॉक्स बनाने के लिए क्या यूज करना होता है, वी हैव टू यूज द कॉलन। अब कॉलन को यूज करने के बाद फिर हमारे पास क्या होती है, बॉडी ऑफ लूप है हमारे पास। उसके बाद थोड़ा इंडेंटेशन आएगा, यहाँ पर थोड़ा स्पेस आएगा। उसके बाद फिर आपके पास क्या है, ये बॉडी ऑफ वाइल लूप। ठीक है, और एट द एंड ये कहीं ना कहीं इस बॉडी के अंदर एक आपकी अपडेट कंडीशन भी होगी। अभी ये हो सकता है कुछ लोग प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंगली चलते हैं, लॉजिक के अकॉर्डिंगली कंडीशन आती है। कभी ये हमारी ऊपर स्टेटमेंट मिल सकती है अपडेट, मतलब लूप बॉडी के अंदर ही होगी, और वो कहीं पर भी है, किसी भी प्लेस के ऊपर हो सकती है। फिक्स कुछ भी नहीं है कि आपको वहां पर ही एक ही जगह नीचे लास्ट में मिले। हो सकता है वो इन बिटवीन कोड के अपडेट आपको हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, अपना यहाँ पर जो डिक्लेयर करते हैं, ये हमारे पास है डिक्लेरेशन ऑफ द व्हाइल लूप की, हम यहाँ पर डिक्लेयर करते हैं। अब इस वाइल लूप के अंदर डिस्कस कर लेते हैं कि इनिशियल स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है, टेस्ट एक्सप्रेशन का मीनिंग क्या है, अपडेट कंडीशन का मीनिंग। देखो जब इनिशियल की जब बात की जाती है तो इनिशियल का मतलब होता है कि लूप हमारा कहां से स्टार्ट करेगा। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इनिशियल कंडीशन। इनिशियल मीनिंग का मतलब कि लूप हमारा कहां से स्टार्ट होना है, किस पॉइंट से स्टार्ट होगा, उसके लिए क्या बताते हैं हम, यहाँ पर अपनी ये इनिशियल कंडीशन बताते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगी, इनिशियल कंडीशन होगी, कहां से लूप स्टार्ट होगा, कब तक लूप चलेगा, किस पॉइंट तक लूप हमारा चलना है, वो हमारे पास क्या होगी, टेस्ट कंडीशन हो गई। अपडेट कंडीशन भी आपको देनी होती है कि हम वैल्यू को इसके इंक्रीमेंट, इसको टेस्ट एक्सप्रेशन को कैसे इस लूप तक लेके जाएं, कैसे एंड एक्सप्रेशन तक लेके जाना है इसको। उसके लिए वैल्यू हमको क्या करनी होती है, अपडेट्स भी यहाँ पर करनी होती है। सो इट्स अबाउट द सिंटेक्स ऑफ द व्हाइल लूप। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने क्या करते हैं, इसमें व्हाइल लूप को यूज यहाँ पर ये किया जाएगा। अब जरा इसके ऊपर थोड़े से एक दो प्रोग्राम की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखो बहुत सिंपल सा एक प्रोग्राम आपको दे रखा है। प्रोग्राम है हमारे पास टू प्रिंट द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। 10 नेचुरल नंबर्स को प्रिंट करने के लिए बोला गया। कौन से नंबर को प्रिंट करने के लिए बोला गया, फर्स्ट 10 बोला गया, यानी कि 1 से लेके 10 तक नेचुरल नंबर्स आपको प्रिंट करने। ओके, अब यूज किया गया है किसके अंदर, यूजिंग द व्हाइल लूप। व्हाइल लूप के थ्रू हमको क्या करना है, 10 नेचुरल नंबर्स को यहाँ पर ये प्रिंट करने के लिए बोला गया है। देखो सबसे पहले आपको इनिशियल देना है, समझ लो इस प्रोग्राम को। प्रोग्राम तो साइड में भी लिखा है, मैं दोबारा भी लिखता हूं आपको समझने के लिए कि हमको स्टार्ट कैसे करते हैं प्रोग्राम। यहां से आपको प्रोग्राम में सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना होता है कि हमको करना क्या है। हमको करना है 1 से लेके 10 तक, यानी कि अगर वैल्यू मेरी प्रिंट करेगी तो कहां से करेगी, 1 से करेगी। तो मैंने क्या बोला कि एक वेरिएबल, सपोज यहाँ पर हमने ले लिया एक वेरिएबल आई ले लिया, जो कि स्टार्ट कर रहा है 1 से। ठीक है, कहां तक हमको प्रिंट करना है, वो प्रिंट करना है आपको 10 तक। अब भाई हम क्या करें, यहाँ पर अपना लूप लगा लें। हमने यहाँ पर लूप लगाया अपना वाइल लूप, और वाइल लूप के अंदर कंडीशन दे दी, जो आई की वैल्यू कहां तक जाएगी, हमारे पास 10 तक जाएगी। अगर मैं इसको लेस देन 11 लिख दूं तो कोई गलत तो नहीं है, सही है, क्योंकि 10 पे फिनिश हो जाएगा, 11 तक जाएगा नहीं हमारा इसके अंदर ये लूप। देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू प्रिंट। अब हमको क्या करना है, इसमें प्रिंट करना है आई। अभी अब मैं इसका पूरा कंसेप्ट ही बताऊंगा आपको। प्रिंट हमने क्या कर दिया, आई को प्रिंट कर दिया। अगर इतना ही प्रोग्राम करते हो तो हमारा ये बनेगा इनफाइनाइट लूप। अभी आगे भी डिस्कस करेंगे इनफाइनाइट क्या होता है, क्योंकि आपके पास हर बार क्या करेगा, आई इक्वल टू वन, आई इक्वल टू वन, आई इक्वल टू वन ही प्रिंट करता चला जाएगा ये, क्योंकि इसको टर्मिनेशन कभी मिलेगी नहीं। आई हमारा फिक्स है, इसीलिए हमने बोला है कि आई को हमको क्या करना है, इसमें अपडेट करना है। आई को अपडेट कैसे कर सकते हैं, हम क्या लिखेंगे, आई इक्वल टू
i+1। जब ये कोड हमारा इसके अंदर ये रन करेगा, सपोज जब ये कोड हमारा रन करता है तो जो आउटपुट हमको मिलेगा इसके अंदर, वॉच विल बी द आउटपुट। आउटपुट मिलेगा हमको इसके अंदर, इस कोड के हम अगर बात कर लें तो आउटपुट हमारे पास आ रहा है पुट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक आपको आउटपुट इस फॉर्म में ये मिलेगा। अब ऐसा आउटपुट क्यों आया और क्यों आया, जरा इसकी एक बार वर्किंग देख लेते हैं। ठीक है, लूप की वर्किंग देख लीजिए स्टेप बाय स्टेप कैसे हमारे पास काम करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल द इनिशियल कंडीशन, स्टेप नंबर 1 मैं यहां बता रहा हूं, स्टेप नंबर 1 द इनिशियल कंडीशन चेक विद द इनिशियल कंडीशन चेक किसके साथ करेगा, चेक करेगा वो हमारा यहां पर चेक विद द टेस्ट एक्सप्रेशन। ठीक है, इस एक्सप्रेशन के साथ इसने क्या किया, इसको चेक किया क्या i इज लेसर देन 11 है। यस, द कंडीशन हमारे पास क्या हो गई है, ट्रू हो गई है। अब जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी तो बॉडी ऑफ लूप के अंदर आएगा स्टेप नंबर 2 हमारे पास ये रहा। ठीक है, इफ इट इज ट्रू, अगर ये हमारी ट्रू है तब क्या करेगा, स्टेप नंबर 2 को एग्जीक्यूट कराएगा और इस पूरे ब्लॉक को इसने एग्जीक्यूट कराया। ठीक है, ये प्रिंट कर दिया इसने, यहां पर आई की वैल्यू 1 प्रिंट कर दी। प्रिंट करने के बाद आई, ये प्रिंट कर दिया इसने i=1। उसके बाद ये क्या करेगा, आई को अपडेट कराएगा 1 के साथ। अब आई की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई है, 2 हो गई है। अब ये जो आई की वैल्यू हमको यहां पर 2 मिली है, ये फिर ऊपर जाएगी यहां पर, ये स्टेप नंबर आपका 3 हो गया। अब इस स्टेप के अंदर क्या हो रहा है कि इट चेक अगेन विद द टेस्ट कंडीशन। ये कंडीशन हमने दोबारा चेक की है, इसने देखा कि कंडीशन क्या है, ये ट्रू है। स्टेप नंबर 4 के अंदर फिर हमारे पास क्या हो रहा है, चेक द कंडीशन। स्टेप जो 4 है, स्टेप 4 हमारे पास क्या कर रहा है, चेक कर रहा है कंडीशन के साथ में, चेक आई लेस देन 11। यहां पर अगर ये ट्रू है, यस इट इज ट्रू, तब ये रिपीट हमारे पास क्या करेगा, स्टेप नंबर 2 को दोबारा से रिपीट करेगा, आई की वैल्यू प्रिंट कराएगा इसके अंदर। आई की वैल्यू हमारी ये प्रिंट करा दी, फिर उसके बाद इसने आई को अपडेट किया। अब आई की वैल्यू कितनी हो गई है, 3 हो गई है। फिर ऊपर जाएगा, फिर चेक करेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर चेक करेगा। इस तरीके से आपको ये अप टू 10 तक प्रिंट कर देगा। सपोज कि इसने अप टू 10 तक ये प्रिंट कर दिए। अब नाउ जैसे ही इसको जब लास्ट वाले जब 10 के बाद ये प्रिंट करने के बाद, सपोज इसने आई की वैल्यू 10 यहां पर प्रिंट की है, 10 प्रिंट करने के बाद ये क्या करेगा, ये i+1 = 11 हो गया। और 11 जैसे ही हमारे पास होगा तो फिर अगेन फॉर 11 इट ऑल्सो चेक फॉर 11, इट ऑल्सो check for i=11 and it found false। और उसने क्या पाया यहां पर, ये फॉल्स कंडीशन हो जाएगी जैसे 11 होगा हमारे पास, जैसे आई की वैल्यू हमारे पास लेस देन 11, यस इट्स कंडीशन हमारे पास क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी लूप से बाहर आ जाएगा। ये क्या होगा हमारे पास, ये लूप से बाहर आएगा। whenever the value condition is false, it terminate the loop, it found false and terminate the loop। हम क्या बोलेंगे यहां पर, and terminate the loop। ये क्या है हमारे पास, दिस इज द सिंपल वर्किंग ऑफ द वाइल लूप। ये हमारे पास इसमें वाइल लूप की वर्किंग थी। अब जरा इंपॉर्टेंट चीज नोट कर लीजिए फॉर क्लास 11th एंड फॉर क्लास 12th ऑल्सो, चाहे वो आपके कंप्यूटर साइंस 11th के स्टूडेंट्स हैं, कंप्यूटर साइंस 12th के स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास, ये आपके 2 मार्क्स में हमारे पास मिलते हैं आउटपुट की फॉर्म के अंदर। ठीक है, जिसको भी ये लूप को मूव करना आ गया है, जिसको भी लूप को चलाना आ गया है, वो आउटपुट कभी भी गलत नहीं करे। इस कंसेप्ट को आप 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार रिपीटेडली देखिए जब तक आपको ये समझ में नहीं आ जाता। ठीक है, क्योंकि जितने भी हमारे आउटपुट के जो क्वेश्चंस होते हैं बेसिकली इसी बेसिस के ऊपर वो हमारे पास इसमें ये सॉल्व होंगे। ठीक है, सो ओके, तो ये क्या था हमारे पास, एक सिंपल कोड था, हमने यहाँ पर सीखा। यही कोड है आपका जिसको मैंने वहां पर ये एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से हमारा इसमें वैल्यू को अपडेट कर रहा है, इनिशियलाइज कर रहा है, वहां पर हमारे पास ये वर्किंग।
ओके। नाउ ये हमारे पास अभी हम ऑलरेडी इसमें अपने डिस्कस कर चुके हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इनिशियलाइजेशन, क्या होता है, टेस्ट कंडीशन हमारे पास क्या होती है, बॉडी ऑफ लूप क्या है, अपडेट कंडीशन हमारे पास क्या होती है। क्योंकि अपडेट नहीं करेगी तो लूप हमारे पास टर्मिनेशन में नहीं जाएगा, वो एक ही वैल्यू को रिपीटेडली प्रिंट करता रहेगा इनफाइनाइट टाइम टाइम तक। जिस लूप के अंदर आप नोट करना चाहें नोट कर लीजिए, जिस लूप के अंदर अपडेट कंडीशन, वाइल लूप की स्पेशल बात कर रहे हैं, जिस वाइल लूप के अंदर अपडेट कंडीशन नहीं होती है वो हमारा होता है इनफाइनाइट लूप। कौन सा बनता है हमारे पास ये इनफाइनाइट, क्योंकि इसको टर्मिनेशन मिलेगी नहीं। टर्मिनेट कभी भी वो लूप होगा नहीं, तो हमारे पास वो लूप क्या होता है, वो इनफाइनाइट लूप को हम की कैटेगरी में उनको वो रखा जाता है। ठीक है। अब एक और देखो प्रोग्राम हम यहाँ पर देखते हैं, इस प्रोग्राम को जरा रन करके देखेंगे हम डायरेक्टली। यहाँ पर इस कोड को देख लेते हैं कि द प्रोग्राम टेक अ नंबर एंड जनरेट ऑल द डिविजर ऑफ द नंबर। ठीक है। एक नंबर ले और उस नंबर के, जैसे सपोज 10 के 10 हमारे पास किस किस कौन कौन से नंबर से डिवाइड होता है, वो हमको यहाँ पर ये डिविजर अपने ये चेक करने हैं। ठीक है। नाउ इट्स दिस प्रोग्राम चेक विद द कोड, कोड की हेल्प से यहाँ पर हम देखेंगे कि सबसे पहले हमने एक नंबर इनपुट कराया। एक नंबर इनपुट कर लेते हैं, थोड़ा प्रैक्टिकल भी हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। और कैसे एंटर एनी नंबर, सपोज एंटर एनी नंबर, हमने एक नंबर यहाँ इनपुट करने के लिए यूज से कहा है। अब हमको चेक जनरेट करना है, द प्रोग्राम टेक्स अ नंबर, नंबर ले लिया, इसके अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पर देखा कि टेक अ नंबर। ठीक है। एंड ऑल डिविजर, अब हमको डिविजर चेक करने दो, डिविजर आपके होते क्या है। अगर मैं यहाँ से बोलूं कि इस प्रोग्राम्स के थ्रू अगर मैं आपसे बोलता हूं कि भाई मुझे क्या बताने यहाँ पर डिविजर बताने, तो डिविजर मेरे पास क्या होंगे यहाँ पर, कि सपोज कि आपने यहाँ पर 20 लिया है, डिविजर कैसे निकालोगे, लॉजिक समझ लो। अगर हमने यहाँ पर ये 20 लिया, तो 20 का सपोज कि आपने यूजर से इनपुट कराया 20। अब मैं क्या करूं, इस 20 को एक से लेकर पूरा 19 या 20 तक मैं इसको डिवाइड करूं, ये नंबर मेरा सभी से डिवाइड हो। यानी कि इसको मैं 1 से भी डिवाइड करूं, इसको मैं 2 से भी डिवाइड करूं, इसको मैं 3 से भी डिवाइड करूं, इसको मैं 4 से भी डिवाइड करूं। इस तरीके से आपको ये 20 to 20 आपको डिवाइड करना है। और जिस जिस नंबर से ये डिवाइड हो जाए वो उसके क्या होंगे, डिविजन होंगे। ठीक है। ये सिंपल मैथमेटिक्स है। अब प्रोग्रामिंग में इसको हम इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, हाउ वी इंप्लीमेंट दिस इन अ प्रोग्राम। प्रोग्राम में हम इसको देख लेते हैं कि प्रोग्राम में इंप्लीमेंट किस तरीके से यहाँ पर ही किया जाए। ओके। प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करने के लिए क्या किया जाए, यहाँ पर ये हम एक अपना लूप लगाए। अब डिविजर हमारे पास क्या है, हम वाइल लूप का भी यूज कर रहे हैं, तो हमने सपोज की आई डिवीजन स्टार्ट करना है, सपोज कि हमको 1 से स्टार्ट करना है। ठीक है। और उसके बाद फिर हमको क्या करना है, यहां पर हमने अपने वाइल लूप लगा लिया। जब तक डिवाइड करेगी आई, जब तक कहां तक चलना है आपका, लेस देन इक्वल टू एन तक चला लेते हैं इसको। ठीक है। क्योंकि आई की वैल्यू लेस देन एन की 1 2 3 4 5 6 7 अप टू एन तक आपका चलेगा इसका। कंडीशन लगा देते हैं कि अगर हमारा जो हमने वैल्यू इनपुट की है, अगर वो डिवाइड होता है आई से, डिवीजन कैसे चेक होगा, रिमाइंडर के साथ में। अगर रिमाइंडर हमको मिलता है वहां पर 0, तो हमने यहाँ पर क्या मैसेज प्रिंट कर दिया, व्हाट वी हैव टू प्रिंट हियर, हमने प्रिंट कर दिया डिवीजन। प्रिंट कर दिया हमने यहाँ पर सपोज आई, एक मैसेज ऊपर दे देते हैं, प्रिंट, एक हमने मैसेज दे दिया ऊपर, प्रिंट द डिवीजर। ठीक है। हमने यहाँ पर डिविजर्स निकाल दिए, डिविजर्स ऑफ गिवन नंबर। ठीक है। गिवन नंबर के हमने डिविजर यहां पर ये निकाल दिए। ठीक है। तो जब तक ये लूप चलता रहेगा, जब दो दो नंबर हमारा एन है जो आई से जो जो डिवाइड होंगे वो यहाँ पर प्रिंट करेगा, जो डिवाइड नहीं होंगे प्रिंट ये नहीं करेगा। आई को हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर अपडेट कर देते हैं, आई इक्वल टू i+1। नाउ ट्राई टू रन दिस कोड, रन करते हैं। रन किया, सपोज हमने 20 इनपुट कराया, देखो डिविजर आपके पास 1 2 4 5 10 20 आर द डिविजर।
ये नंबर हमारा इतने नंबर से यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, आप इसको यहाँ पर ही चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब इस कोड को भी जरा एक बार हम ध्यान से देख लेते हैं, हमारे पास इस कोड के अंदर क्या वर्किंग हो रही है, कैसे वर्किंग हो रही है। देखो इसमें हमने क्या इनपुट कराया है, अभी इनपुट द वैल्यू 20 इनपुट करा दी यहाँ पर। डिवीजन चेक करने 1 से लेके 20 तक, मैसेज हमने यहाँ सिंपल एक हमने मैसेज प्रिंट कराया है। हमने आई की वैल्यू 1 इसीलिए ली है कि हम यहाँ पर चेक करना चाहते हैं कि यह नंबर 1 से लेकर 20 तक कहाँ कहाँ डिवाइड हो रहा है, इसीलिए हमने इसको आई से स्टार्ट किया। ठीक है, अब वाइल लूप लगाया, ये हमको पता है जनरेशन ऑफ नंबर है, ये तो आप जानते हो। अभी हमने लूप में यूज किया था आई इज लेस देन इक्वल टू 10, इसका मतलब क्या था कि वो जनरेट कर रहा था 1 से लेकर 10 तक के सारे नंबर। सेम हमने अपना लूप का यहाँ पर यूज किया है कि हमने एन की वैल्यू ली है, तो जनरेट कहां तक करेगा, आपके पास 1 to 20 नंबर सारे जनरेट करेगा ये। अब हमने एक कंडीशन लगाई, देखो ये इसका लॉजिक पार्ट है बेटा, ये आप लोगों को तो सीखना और समझना पड़ेगा, और ये चीजें आपकी प्रैक्टिस से आती है। ऐसे कोड सीखने लर्न करने से नहीं आएंगे, यू हैव टू डू अ प्रैक्टिस। कोई भी कोड आप यहाँ पर देखते हो, बुक में देखते हो, जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हो, उसमें से जितने भी आप कोड्स की प्रैक्टिस कर सकते हो, लॉजिक आपका तभी स्ट्रांग होगा। लॉजिक किसी भी वीडियो, मेरे वीडियो देखने से, किसी और के वीडियो से देखने से लॉजिक कभी भी स्ट्रांग नहीं होते हैं। लॉजिक स्ट्रांग करने का बस एक ही फॉर्मूला है, वो है आपका प्रैक्टिस। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपके लॉजिक यहाँ पे स्ट्रांग होते चले जाएंगे। थोड़ा मैथमेटिकली भी यहाँ पर लॉजिकल के लिए स्ट्रांग होना पड़ता है। यहाँ पर हमारे पास क्या था कि भाई अगर देखो आई की वैल्यू 1 मिलेगी, 2 मिलेगी, 3 मिलेगी, एन हमने यहाँ पे फिक्स कर रखा है। ये इसका मतलब क्या है कि एन डिवाइड बाय आई, यहाँ पर आई जो ऊपर से आपको मिलता जाएगा वो 20 को यहाँ पर डिवाइड करता जाएगा, पहले 1 से करेगा, फिर आपके पास ही फिर आई की वैल्यू 2 मिलेगी, फिर आई की वैल्यू आपके पास 3 मिलेगी, फिर आई की वैल्यू आपको 4 मिलेगी, फॉर आई की वैल्यू 5 मिलेगी, इस तरीके से आई की वैल्यू अप टू 20 तक जाएगा। जिन लोगों को ये नहीं मालूम है ये ऑपरेटर कौन सा, ऑपरेटर की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, वहां पर जाएं और ऑपरेटर्स के बारे में देख लें। ये जो ऑपरेटर है दिस इज नोन एज द मॉडुलस ऑपरेटर, और ये रिमाइंडर रिटर्न कराएगा। जो नंबर आपका यहाँ पर कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, मतलब जिसका रिमाइंडर 0 होगा, तब ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। जिसमें भी रिमाइंडर आपको 0 मिलेगा, जहां भी मिलेगा 0, तो वो आपकी कंडीशन क्या हो जाएगी, वो हमारे पास वो ट्रू हो जाएगी। यहाँ पर ट्रू हो रही है, यहाँ ट्रू हो रही है, यहाँ ट्रू हो रही है, और 20/10 पर आपकी ये पास एक ये ट्रू होगी और एक आपके पास ये ट्रू होगी। यहीं पर आपके पास ये नंबर कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, जहां जहां कंडीशन ये ट्रू होती जाएगी उस केस में तो ये प्रिंट कर देगा, जहां ट्रू नहीं हो रही वहां कुछ नहीं करेगा। और लास्ट में फिर जाके जैसे ही आपका इफ से बाहर आएंगे, आई की वैल्यू आपकी अपडेट होती जाएगी, वापस से लूप के ऊपर जा रही है। रिपीटेडली आपका लूप यूज होता रहेगा अप टू जब तक आप 20 तक नहीं पहुंच जाते हैं, देन यू विल गेट दिस आउटपुट। आई होप सो कि ये कोड का एक्सप्लेनेशन भी आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा, कोड हमारा ये किस तरीके से वर्किंग यहाँ पर कर रहा है। ओके, तो वाइल लूप के हमारे पास बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, लूप पर बहुत ज्यादा प्रोग्रामिंग है, क्लास 11 के लिए, क्लास 12 के लिए। जो लूप्स का जो कंसेप्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू भी, और जो 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके मिड टर्म और हाफ ईयरली के एग्जाम्स के लिए भी। ठीक है, नाउ अब हम लोग नेक्स्ट जो करने वाले हैं, यहाँ पर हम अपना करेंगे यूज करने वाले हैं नेक्स्ट में, हमारे पास कोई और प्रोग्राम्स हैं यहाँ पर। यस, एक और प्रोग्राम दे रखा है, नंबर इज प्राइम। प्राइम का आप लोग खुद ट्राई करना है कि प्राइम नंबर हम कैसे निकालते हैं, कैसे फाउंड करते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में भी हम इसके बारे में एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे, जिसमें सिर्फ हमारे पास लूपिंग बेसिस के ऊपर प्रोग्राम होंगे, वहां पर हम प्रोग्राम्स ही लेंगे वहां पर। इस वीडियो के अंदर थोड़ा सा हम अपना जो थ्योरेटिकल जो कंसेप्ट्स हैं उसके बारे में लूप्स के सीख रहे हैं यहाँ पर। ओके, सो इट्स ऑल अबाउट द व्हाइल लूप। इफ यू हैव एनी डाउट, कमेंट सेक्शन में जाएं और वहां से आप अपने क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हैं। थैंक यू। प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको रेगुलर नए वीडियोस के अपडेट मिलते रहें।